बनाने जा रहे हैं, जो कि ये गर्मियों के मौसम में ये पुदीना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है और ये बहुत ही सरल है और ये बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है। इसमें जो सामग्री लग रही है कि ये हमारे घर में ही अवेलेबल है और ये सभी को बहुत पसंद आएगी और ये आप ज़रूर ट्राई कीजिए। पुदीना राइस बनाने के लिए हमें जो सामग्री लगेंगे वो है सबसे पहले चावल। आप चावल कोई भी ले सकते हैं, बासमती चावल या घर में जो आप यूज़ करते हो उस चावल। मैंने घर का चावल यूज़ किया है। पुदीना की पत्तियाँ, धनिया की पत्ती, प्याज, टमाटर, थोड़े से काजू, जीरा, राई, नमक और चने की दाल। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गरम मसाला लिया है जिसमें तेज पत्ता, लौंग, इलायची, काली मिर्ची, दालचीनी है और यहाँ पे कड़ी पत्ता है। और ये एक छोटा सा पेस्ट बनेगा, उसके लिए हरी मिर्ची है और यहाँ लहसुन है और ये अदरक है। इसमें हम लाल मिर्ची का उपयोग नहीं करते हैं, इसलिए हरी मिर्ची थोड़ा ज़्यादा डाल देंगे जिससे कि राइस है ना वो चटपटा और मसालेदार बने। और उसके बाद तेल लगेगा पुदीना राइस के लिए और उसमें थोड़े से ऊपर से बाद में डालने के लिए थोड़े से हम देसी घी का उपयोग करें। चावल हम ले रहे हैं, आप कोई भी चावल ले सकते हैं, बासमती या सादा चावल जो आप घर में यूज़ करते हैं। इसे हम अभी 20 मिनट के लिए पानी में भिगा के रख देंगे। पहले हम एक जो पुदीना की राइस के लिए एक पेस्ट बनाते हैं। इसके लिए हरी मिर्ची, अदरक, लहसुन, पुदीना की पत्तियाँ, ताज़ी पत्तियाँ लीजिए, थोड़ा सा हरा धनिया और ये कड़ी पत्ते, ये सबको डाल के हमें एक छोटा पेस्ट बनाइए। हमारा पेस्ट बनके तैयार हो चुका है। हमारा तेल गरम हो चुका है। अब इसमें हम गरम मसाले डाल देंगे। साबुत तेज पत्ता, ऐसे कर लेते हैं। मेरा ना ये जीरा, राई, चना दाल, इन सबको एक बार अच्छे से भून लेते हैं। आंच मध्यम कर लेंगे, मसाले जल ना जाए। अब हमारे मसाले अच्छे से साबुत मसाले भून चुके हैं। इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं प्याज, अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे जिससे कि प्याज जल्दी हमारा भुन जाएगा। जब हमारा प्याज थोड़ा सा नरम हो जाएगा इसके बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर, टमाटरों को अच्छे से पकाएंगे। तो इसमें आप गैस को फुल कर सकते हैं। चेक कर लेंगे। देखिए हमारे टमाटर और प्याज अच्छे से पक गए।
इस समय हम इसमें थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाल देंगे। देखिए अभी हमारा टमाटर प्याज नरम हो चुके हैं, लगभग गल चुके हैं। इस समय हम पुदीना धनिया का जो पेस्ट हम बनाए थे उसे डाल देंगे और इसे अच्छे से पकने देते हैं। अभी थोड़ी देर ढक देंगे, 5 से 7 मिनट इसे हम ढक के पकाएंगे। अब हम इसे चेक करेंगे, 5 से 7 मिनट हो चुका है। अभी हमारा पुदीने की खुशबू बहुत ही अच्छे से आ रही है, बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है। अब इस स्टेज पे हम इसमें अपने चावल जो धो के रखे थे उसे डाल देते हैं। अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें हम 2 चम्मच घी डालेंगे और थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। देखिए चावलों में अभी पुदीना का जो पेस्ट था अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा पुदीना की पत्तियाँ, थोड़ा सा धनिया की पत्ती डाल के एक बार मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम पानी डालते हैं। अब हम इसे 2 सीटी आते तक चेक करते हैं। हमारा पुलाव बन चुका है, बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है। देखिए अच्छे से पक चुका है। अभी हमारा इसे अभी हम दूसरे बर्तन में निकाल लिए। देख लीजिए अब इसे हम थोड़ा सा गार्निश करेंगे। इसके लिए हम थोड़ा सा नारियल डालेंगे। नारियल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप नहीं डालिए, पर डालने से इसमें थोड़ा सा टेस्ट भी और अच्छा से आ जाएगा। मैंने सामग्री बताते समय मैंने नारियल नहीं बताया था, पर अभी ये चाहे तो आप डाल लीजिए। सर्व करते समय थोड़ा सा चावलों के ऊपर घी डाल दीजिए। गरम गरम चावलों में घी बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसे दही के साथ या फिर कोई रायता के साथ आप इसे परोस सकते हैं। खाने में बहुत अच्छा टेस्टी रहता है। आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए